एक बात और बताइएगा, अभी तेजस्वी यादव जिनको आपने दुधारू गाय कहा, उसी दुधारू गाय का बयान आता है कि नीतीश कुमार जो हैं वो जब मेरे साथ सत्ता में थे तो उन्होंने लोगों को आरक्षण नहीं दिया, जो आरक्षण जिस आरक्षण की मांग थी 65% आरक्षण की, तो अब मैं 85% आरक्षण की मांग करता हूं और मेरी सरकार बनेगी तो मैं 100% इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। दाने डाल करके कबूतरों को फंसाया जाता है। हाँ। बिहार की जनता बाज है। हाँ। ये 85% 100% आरक्षण वाले गोलेबाजी में नहीं आएगी, बोल बच्चन में नहीं आएगी और ये इस बार भी एनडीए की सरकार को ही चुनकर लाएगी। देश संविधान से चलेगा, लाल वाली किताब लेके खाली घूम लेने से नहीं होता है। हमारे संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए संसद में संशोधन करना पड़ेगा। वो क्या संख्या बल है इनके पास? क्या कहेंगी मैम, सच में ऐसा कोई असीम ताकत है क्या लालू यादव के पास कि मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ेंगे तेजस्वी यादव को? लालू यादव के पास किसी समय किसी जमाने में एक ताकत हुआ करती थी। हाँ। और जिसको कहते थे जंगल राज की ताकत। अच्छा। जो जंगल राज के बदौलत कनपट्टी पे कट्टा सटा करके कुछ भी करवा लेते थे। हाँ। आज लालू यादव जो खुद मरीज हैं, बाहर है पैरोल पे, उनके पास कोई ताकत नहीं है। क्या कहेंगी मैम, सच में ऐसा कोई असीम ताकत है क्या लालू यादव के पास कि मुख्यमंत्री बना करके ही छोड़ेंगे तेजस्वी यादव को? लालू यादव के पास किसी समय किसी जमाने में एक ताकत हुआ करती थी। हाँ। और जिसको कहते थे जंगल राज की ताकत। अच्छा। जो जंगल राज के बदौलत कनपट्टी पे कट्टा सटा करके कुछ भी करवा लेते थे, बूथ लूट करके कुछ भी करवाते थे, ठप्पा लगवा करके जबरदस्ती वोटर्स पहुंचे या नहीं और जीत जाते थे। ये थी एक समय में, वंस अपॉन ए टाइम लालू यादव के पास ये ताकत थी। हाँ। आज लालू यादव जो खुद मरीज हैं, बाहर है पैरोल पे, उनके पास कोई ताकत नहीं है। इसलिए कह रही हूँ कि कोई ताकत नहीं है क्योंकि जो जिनकी पार्टी लगभग 15 साल पहले मर गई थी और जिसको गलती से संजीवनी दे करके नीतीश बाबू ने जिंदा कराया, वो आज एक तो अपने आपसी कलह, पारिवारिक कलह, पार्टी के कलह से परेशान है। और अगर इनके में वाकई कुब्बत होता, बुत्ता होता, तो ये नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री ना बना करके अपने ही उसी समय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना चुके होते जब ये सत्ता में थे नीतीश बाबू के साथ। लेकिन जब इनके पास मौका था तब तो कर नहीं पाए, तो अब बिहार की जनता मूर्ख नहीं है जो इनको दोबारा मौका देगी। अच्छा, अभी आपने पारिवारिक कलह की बात की, आप जिसे कलह कह रही हैं कई लोग उसको राजनीतिक एंगल से भी देख रहे हैं कि कहीं इसके भी पीछे लालू यादव ने कोई राजनीति तो नहीं छुपा रखी है कि तेज प्रताप यादव की दूसरी पत्नी का नाम आता है, मतलब कहीं भी पत्नी है या नहीं उसमें भी अभी श्योरिटी नहीं है। दूसरी की ये लव ट्रायंगल नहीं, क्वाड्रैंगल है। क्वाड्रैंगल है। निशु सिन्हा को क्यों बोल रहे हैं आप? उनकी क्या गलती है? निशु सिन्हा भी तो हैं। हमारे मांझी जी बता रहे थे कोई मालदीव ट्रिप था तेज प्रताप यादव का। पूरा सियासी गलियारा जो बिहार का है वो तो जान ही रहा है कि लव ट्रायंगल नहीं, अनुष्का और सिर्फ जो है ऐश्वर्या नहीं है, निशु सिन्हा भी है। तो कितने हैं, क्या है, ये उनका पर्सनल मैटर है वो, और इसमें ये क्या तिगड़म भिड़ाएंगे? मैं बता रही हूँ, तिगड़म तेजस्वी यादव का है। उनको कोई पटीदार नहीं चाहिए परिवार में, उनको कोई बखरा करने वाला पार्टी में नहीं चाहिए। इसलिए तेज प्रताप यादव को बाहर निकालने का, हटाने का ये षड्यंत्र तेजस्वी यादव का है। और लालू यादव का क्या करे, दुधारू दूध की लात भी बली। तेजस्वी तेज प्रताप से ज्यादा बड़ा चेहरा है बिहार में, इससे बिहार की जनता को कोई इसमें शक नहीं है। तो वो दुधारू गाय है तो लात मार रहे हैं, कहने कि भैया तेज प्रताप को निकालो, निकाल दिया। आप बताओ, अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को वाकई में तेज प्रताप यादव से प्रेम होता तो उनकी क्या वैवाहिक जीवन को सुधारने का प्रयास नहीं करते? इतना लंबा कोर्ट में 5 साल से ऊपर हो गया, ये डिवोर्स केस खींचने की क्या जरूरत थी?
आप सेपरेट करवा देते, दोबारा उनको उनके वैवाहिक जीवन में जाने देते, जो कह रहे हैं 12 सालों से रिश्ता जिनके साथ था अनुष्का के साथ करने देते, लेकिन नहीं, सबके पीछे तेजस्वी यादव है और कारण सिर्फ यही कि पटीदार नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइएगा, अभी तेजस्वी यादव जिनको आपने दुधारू गाय कहा, उसी दुधारू गाय का बयान आता है कि नीतीश कुमार जो है वो जब मेरे साथ सत्ता में थे तो उन्होंने लोगों को आरक्षण नहीं दिया, जो आरक्षण जिस आरक्षण की मांग थी 65% आरक्षण की, तो अब मैं 85% आरक्षण की मांग करता हूं और मेरी सरकार बनेगी तो मैं 100% इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। जो है अच्छा, ये सब कहाँ से हैं? बोलो। हम लोग बलिया से हैं। बलिया से हैं? हाँ। कहिए, जो कहने कहिए। ये सब चुनावी एजेंडा है और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करेंगे। अब बिहार में आपको कौन लगता है कौन आ जाएगा? जो है वही आएंगे, नीतीश बाबू। हाँ वही आएंगे। कैसे? वो सब कोई जानता है कि वही आएंगे ही आएंगे। ऐसा क्या किया है नीतीश बाबू ने? आप खुद देख रहे हैं, तरक्की हुई है बिहार में? बिहार में तो हुई ही है, 100% हुई है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं हुई है। अच्छा, आप जाइएगा मत, मैं आ रहा हूँ आपके पास। लगता है मैम आपको बिहार में तरक्की हुई है जैसे मैम कह रही हैं? मैं बिहार से हूँ और एक हम भी समय बिहारी था, से, पटना से हैं। एक समय था हम सारा जब देखते बिहार में लड़कियों औरतों को तो छोड़ दीजिए, जो पुरुष हैं वो भी 5 बजे के बाद जैसे धुंधला छाता था वो घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी। ठीक है। आज देखिए, मैं अब जब भी बिहार में जाती हूँ 10 साढ़े 10 तक अगर मुझे काम है मैं जाती हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है कि मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो सकती है। सबसे बड़ी बात नहीं, मैं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ये भरोसा और ये सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर मेरी नजर में सबसे बड़ी जीत है नीतीश बाबू की। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 100% अपराध मुक्त हो चुका है बिहार, ऐसा नहीं है। अपराधी हैं, बलात्कार हो रहे हैं और अपराधियों को वैसे सजा भी नहीं मिल रही है, इस बात से भी सहमति है मेरी। लेकिन जो हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति विशेष रूप से मैं बार बार कोट कर रही हूँ, वो स्थिति जो अभी है बिहार में वो कभी नहीं हो सकती है। और राजद के गुर्गों और गुंडों की गुंडाई कौन नहीं जानता है। जहां पे भी स्थानीय वो कहीं पार्षद है या पंचायत में है या विधायक है, वहां की स्थिति आप देख लीजिए, लोग खुद बता देंगे। एक सवाल एक ये है कि मैम अभी आपको पता होगा कि अभी बिहार में अभी 6 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जब वो पीएमसीएच में जाती है तो उसको बेड तक की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती है, जिसको लेकर के मनीष कश्यप वहां पे लड़ने जाते हैं और उसके बाद मनीष कश्यप को भी साइडलाइन कर दिया जाता है। तो आपको क्या सच में लग रहा है कि बिहार के अस्पताल में सच में उतनी अच्छी सुरक्षा है, उतने अच्छे स्वास्थ्य व्यवस्था है? पीएमसीएच खास तौर पे आप समझिए कि बिहार का सबसे मुख्य इलाका पटना, और उसमें अगर पीएमसीएच में ऐसा हो रहा है तो वो तो गलत ही होगा। मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री कर रही हूँ। बिहार में जिस एरिया में सबसे कम काम हुआ है वो है स्वास्थ्य विभाग, और ये मैं आपको कह रही हूँ। और शिक्षा व्यवस्था फिर भी पहले 5.5 साल में डिग्री मिलती थी ग्रेजुएशन की, कम से कम आज के दिन में 5.5 साल में तो नहीं ही मिल रही है बिहार। IIT 50,000 स्कूलों के पास अपनी जमीनें नहीं है, 1 लाख स्कूल जो है वो प्राइमरी बच्चों के पास अपने बेंचेस नहीं है, जो अपने घर से बोरा लेकर के, आज भी 1947 का समय तो बीत गया कि बोरा लेकर के जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। आज देखिए क्या समय, आज भी लोगों को बोरा लेकर के पढ़ने जाना पड़ता है। बोरा लेकर विकास जाना पड़ता है। मेरी माँ बिहार में ही शिक्षिका है और गवर्नमेंट स्कूल में है, तो गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या स्थिति में सुधार हुआ है वो मैं देख रही हूँ, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ। तो मैं कहीं, और मेरी माँ गांव में ही पोस्टेड है, मेरी माँ शहर में नहीं है, तो मैं देख रही हूँ, अपनी आंखों से देख रही हूँ। तो स्थिति में सुधार हुई है। जो जमीन और वो आप बात कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि सबसे कम जिस एरिया पे ध्यान दिया गया है नीतीश सरकार द्वारा वो है स्वास्थ्य। और ये मैं आपको कह रही हूँ, वो इसलिए कह रही हूँ कि प्राइवेट की भी आप मनमानियां देख लीजिए, या आप कोरोना केस में जो रेप केस हुआ था पारस हॉस्पिटल, आप वो देख लीजिए। मैं पीएमसीएच की स्थिति जो है वो दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थिति कोरोना के समय में मैं मान रही हूँ इस बात को, लेकिन फिर भी इस एरिया में काम ना होते हुए भी पहले से काफी प्रोग्रेस हुआ है। तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो भी विजन्स दिखाए हैं वो मोदी जी ने दिखाए हो या हमारे नीतीश मुख्यमंत्री जो उन्होंने दिखाए हैं, काम हो रहे हैं और होंगे। लेकिन आपको एक बात बहुत चेहरा नीतीश बाबू होंगे, मुझे लग रहा है कि चेहरा नीतीश बाबू ही होंगे, अभी तक तो यही लग रहा है। मैम बिहार की जनता तो कह रही है कि नीतीश बाबू जो, मतलब मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमारे ही कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि नीतीश बाबू जो है वो थोड़ा ठसक गए हैं, अब उनका बुढ़ापा आ गया है तो इस वजह से उनको पद छोड़ देना चाहिए।
अब वो हमारे क्योंकि- बिहार में कहते हैं कि 60 में लोग सठिया जाते हैं। हाँ, सठिया गए। सठिया जाते हैं, तो ये हमारे क्योंकि बिहारी का वंदे मातरम बज रहा होता है तो नेताओं के टपली वपली मारने लग जाते हैं और ऐसे कई वीडियोस उनकी आती हैं। देखिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के हाँ। जो भी बात कही जा रही है, ये है जनता के बीच में भी है, सियासी गलियारे में भी है, लेकिन जो जीडीपी के साथ अभी वो बिहार को लेकर के हैं, और जो इन्होंने इस बार बिहार सरकार की जो इनका वित्त वाला सेशन था, जो उन्होंने बिहार का बजट पास किया, वो सबसे ज्यादा बजट अमाउंट वाइज है बिहार का अब तक का। जीडीपी ग्रोथ अब तक का सबसे हाई है, ग्रोथ रेट की बात मैं कर रही हूँ बिहार का। तो आपके डिसीजंस बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए क्या कर रहा है, ये ज्यादा मायने है, या वो पर्सनली कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। नीतीश बाबू के अंदर ये परिवर्तन भाजपा की वजह से आया है या फिर वो हकीकत में इतने अच्छे हैं बिहार के लिए? नहीं, नीतीश बाबू जब भी राजद के साथ भी रहे हैं, अब राजद ने उनको कान अल्ठा हो, मरोड़ा हो, बैठाया हो, ना करने दिया हो, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उस समय भी एज अ चीफ मिनिस्टर जो बेस्ट डिसीजंस लेने चाहिए वो लिए। गठबंधन धर्म के में दब करके जो उन्होंने जो ना कर पाए, तभी तो गठबंधन तोड़ा भी ना, वो नहीं करने दे रहे थे काम, मतलब कि ये काम करने वाले हैं, इसमें भाजपा तो बीच में आ ही नहीं रही है। आपका मूल प्रश्न एक मैं बोलना चाहूंगी, आरक्षण की बात से आपने बात उठाया था। 85% आरक्षण लालू यादव अपने गोपालगंज से देंगे, संविधान इजाजत देता है क्या? संविधान देश से चलेगा। बिहार तो सेक्शन वगैरह भी लिख दिया है कि ऐसे ऐसे हम कर लेंगे, ऐसे तैसे जैसे तैसे नहीं होता है। देश संविधान से चलेगा। लाल वाली किताब लेके खाली घूम लेने से नहीं होता है इंडी गठबंधन। हमारे संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसके लिए संसद में संशोधन करना पड़ेगा। वो क्या संख्या बल है इनके पास? बिहार से क्या? तो ये बिहार की जनता को ना मूर्ख ना बनाए। और एक आखिरी बात कहूंगी, दाने डाल करके कबूतरों को फंसाया जाता है। बिहार की जनता बाज है। ये 85% 100% आरक्षण वाले गोलेबाजी में नहीं आएगी, बोल बच्चन में नहीं आएगी, और ये इस बार भी एनडीए की सरकार को ही चुनकर लाएगी। एक मिनट जाइएगा, मतलब एक मिनट और दीजिएगा। क्या नाम हुआ भैया, कहाँ से? अकबर अली। अकबर अली। कहाँ से हैं आप? नोएडा से। नोएडा से। क्या लगता है बिहार की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं? अब देखो 25 साल से नीतीश कुमार हैं बिहार में। अभी एक पटना का केस हुआ था 9 साल की लड़की का, उसको 4 घंटे बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में, वो लड़की खत्म हो गई। ये है स्वास्थ्य सेवा बिहार की, 25 साल से जो चीफ मिनिस्टर हैं। ये तो 25 साल से कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर है, फिर भी 9 साल 6 साल की लड़की को बेड नहीं मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा कि सबसे कम काम जिस एरिया में हुआ, और ये बहुत दुखद है। और नीतीश कुमार को घेरा जाना चाहिए, सवाल पूछा जाना चाहिए। सिर्फ उस लड़की के लिए ही क्यों पूछा जाए? गया में जिस डॉक्टर के साथ जो बांध करके पेड़ में और गुंडों ने जो मार पिटाई की, उसके लिए भी घेरा। आप मुद्दों के लिए घेरिए ना, जनता कब मना कर रही है। लेकिन आप जो लॉलीपॉप दे रहे हैं ना 85% आरक्षण वाला, वो ये लॉलीपॉप है जो जनता नहीं लेगी। आप मुद्दों पे घेरिए। सवाल तो यहीं फंस जाता है ना कि एक सेकंड मैं आ रहा हूं आपके पास, एक सेकंड में आ रहा हूं आपके पास। नीतीश बाबू के ऊपर सवाल यही फंस जाता है कि नीतीश बाबू को नहीं चुने तो किसको चुने? अगर भाजपा के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, भाजपा के जो चेहरे हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को जब तक सत्ता से नहीं हटाऊंगा तब तक माथे से पगड़ी नहीं हटाऊंगा, और बाद में उन्हीं के साथ हाथ मिला लेते हैं। उसके बाद अगर तेज प्रताप यादव है तो उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके समय पे भी हॉस्पिटल में सेवाएं उतनी बेहतरीन नहीं थी। चुने किसको बिहार की जनता? चेहरा नहीं मिल रहा है। उस बीच में प्रशांत किशोर जैसा नेता आता है, तो क्या कहेंगे प्रशांत किशोर के ऊपर? क्या कहना है? प्रशांत किशोर बिहार में वोट कटुआ पार्टी बन करके जरूर उभरेंगे। वोट कटुआ पार्टी? वोट कटुआ। सीरियसली मैम आप ये? सीरियसली मैं बोल रही हूँ, लोकसभा में उनकी स्थिति देख करके तो मैं वोट कटुआ ही बोलूंगी। अच्छा। मैं बोल, अभी 2024 बहुत समय तो नहीं हुआ, वोट कटुआ पार्टी है। और अब ये वोट किसका काटेंगे, बिहार की जनता भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं कि उनका कोर वोटर जो है वो है कौन। ठीक है, वो वोट कटुआ का आपके नेता भी कटुआ हो रहे हैं। वो तो मनीष कश्यप के साथ भी उनके उपाध्यक्ष मिल रहे हैं उनकी पार्टी। देखिए, पूरे भारतवर्ष में या दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी नेता हो, उसका एक ही सपना होता है, चुनाव लड़ना। अब पार्टी एक जगह से 100 लोगों को तो देगी नहीं, देती तो कोई भी पार्टी एक जगह से मान रही है आपकी मनीष कश्यप में नाराजगी है?
मनीष कश्यप पे क्यों मनीष कश्यप नाराज है या मनीष कश्यप से नाराजगी है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मनीष कश्यप जो जा करके पीके के साथ जो उनका हो एक अटकल लगाया जा रहा है कि कहीं वो ज्वाइन कर ले उनकी पार्टी को, तो मैं ये कह रही हूँ कि तो हर पार्टी एक जगह से एक ही को उठाती है चुनाव लड़ने के लिए, तो जिनको नहीं मिलता है टिकट वो दूसरे पार्टियों को ज्वाइन कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये होते रहता है। लेकिन बिहार की जनता की भलाई जनता जानती है कि एनडीए के साथ है। अब नीतीश बाबू ने तो पिछली बार ही कहा था कि हम संन्यास ले लेंगे, आखिरी चुनाव है कहा था ना। हो सकता है कि थोड़े समय काम करें और फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और हो जाए। एक आखिरी इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको कुछ नहीं, अगला सवाल नहीं। मैडम, आरक्षण का मतलब क्या होता है? भगवान सबको बुद्धि एक दिए, तो आरक्षण किस बात का? अब आरक्षण के मुद्दे पे भाई साहब ने पूछ ही लिया। और मोदी जी को लास्ट 10 साल में 220 लाख करोड़ दिया गया था। 10 बिलियन भी इंसान को वो डेवलप कर सकते थे जो पूरी वर्ल्ड की आबादी होगी, वो भी नहीं है। 9 बिलियन भी। कहाँ से हैं आप वैसे भैया? बिहार, समस्तीपुर जिला। समस्तीपुर से। बिहार में क्या नाराजगी है उस पर बात रखिए, मैं आपकी पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर है, मैं किसी से पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा। हाँ, तो भाई जब चला रहे हैं तो भाई बोलेंगे। नहीं, आप बताइए ना, नाराजगी क्या है सरकार से? सरकार से बस एक ही नाराजगी है भैया, 2 साल से एगो कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए एज ए यूथ मेरा नाराजगी जो है, सीधा बात, एज ए यूथ 2 साल से हम अपना एक लैंग्वेज लेके उतरे हैं, और उस लैंग्वेज पे हमको है ना वर्ल्ड बैंक से एवं मैंने करवाया, मुझे उसका अभी तक मोदी जी फरवरी में हुआ सर। ये तो आपके पर्सनल ग्रेजुएशन है, मैं पूरे जनता की बात करना चाहता हूं। बता दिए, मोदी जी जो पैसा दिए उसका 1% भी मुझे नहीं मिला भैया, हमको 1 रुपया नहीं मिला।